आफ्ताब जहांगीर पीटीआई के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दुनिया बोल है। मलीर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कराची का। आई डोंट नो आपको इसकी इंपॉर्टेंस का कितना अंदाजा है, लेकिन मुझे जो अंदाजा है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के वेरी क्लोज एड राव अनवार हमेशा से मलीर के एसएसपी रहे हैं, और फिर जब उनके ऊपर केस क्रिएट किया गया था, जो केस हुआ था, जो फायरिंग का वाकया हुआ था, महसूद शख्स जो जवान एक शहीद हुआ, हलाक हुआ था, उसके बाद से जो है उनको हटा दिया गया और फिर मलीर में एक और बड़े इंपॉर्टेंट ऑफिसर को, इरफान बहादुर को रखा गया। मलीर में रेती बजरी का बड़ा बिजनेस है, ईरानी तेल जो स्मगल होकर कराची में एंटर होता है उसका बड़ा बिजनेस है, गुटखा मावा जो स्मगल होता है उसका बड़ा बिजनेस है। यहाँ तक भी एक्सपर्ट्स ने कुछ अजम्पशंस दी हैं, अपने एनालिसिस दिए हैं आफ्ताब साहब, कि यहाँ पर तकरीबन महीने का 100 करोड़ के करीब का धंधा होता है मलीर में। आफ्ताब साहब की तरफ से मैं आपके बोल के देखने वालों को सबको मेरा सलाम। अच्छा देखिए, आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, तरह कि जो मलीर है उसी तरह मेरा भी हल्का है 252 है, जो पूरा ये गडाफ टाउन और ये मोगोपीट टाउन और ये सारा, तो यहाँ पर जब भी कोई पुलिस वाला लगता है तो वो या तो मतलब ये कि वो कोई बड़ा आशीर्वाद लेकर आता है, क्योंकि जहाँ पर कारोबार जमीनों का हो तो वहां पर आपको मालूम है कि कोई आम आदमी को नहीं रखा जाता, बहुत ही कॉन्फिडेंस वाले आदमी को किसी पुलिस ऑफिसर को रखा जाता है, क्योंकि वो एक तय होता है कि जी आपने इतनी, क्योंकि ये हम सुनते चले आ रहे हैं शुरू से कि ये थाने बिकते हैं और ये सारी चीजें। लेकिन देखें, मसला ये नहीं है, मसला मैं ये समझता हूँ कि हम जब अपॉइंट होते हैं, जैसे अभी आपने बताया, बहुत सारी चीजों की मिसाल भी दे रहे थे आप, तो जब हम अपॉइंट होते हैं तो हम एक हल्फ उठाते हैं कि हम अपने नौकरी के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी जॉब के साथ वफादार रहेंगे। लेकिन बाखुदा मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हम वो हल्फ क्यों उठाते हैं। या तो ये चेंज कर देना चाहिए, हल्फ उठाने के लिए जगह पे जो है ना कहना कि जी मैं जो हूँ वफादार रहूंगा तो उस वक्त के हुक्मरान का है। अगर सिंध के अंदर है तो जरदारी का वफादार रहूंगा, पंजाब में है तो शरीफ फैमिली का वफादार रहूंगा, केपी के अंदर है तो किसी और का, बलूचिस्तान में है तो किसी सरदार का, इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद में है तो फिर नंबर 4 का, सिफारत का। अच्छा जहांगीर साहब, एक सवाल करना था कि मलीर के हल्के की बात हो रही है, आप लोग 13 में से जो 2 सीट्स हार गए हैं, इस पर विफाक की कोशिश ये थी हुकूमत की कि जितना ज़्यादा वो लोग इलेक्शंस को डिले कर सकें, उतनी ही जो पीटीआई का एक मोमेंटम बना हुआ है, एक पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोगों के दरमियान में, वो कहीं ना कहीं डिले हो जाए, वो कहीं ना कहीं टूट जाए। तो हमने जो देखा है कि लॉन्ग मार्च का सब लोग इंतजार कर रहे हैं, खान साहब कॉल देने की बार बार बात करते हैं, लेकिन कॉल में डिले पे डिले आता चला जा रहा है, और अभी जो इंतखाबात हुए उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 सीट्स हार गई है। तो आपको नहीं लगता कि वाकई मोमेंटम पे थोड़ा बहुत 19-20 फर्क पड़ा है, क्योंकि इस तरह से 2 सीट्स हारना थोड़ी इसकी एक बात है, और आवाम का इंतजार भी जो है वो खत्म होके नहीं दे रहा, क्योंकि कॉल पता नहीं कब आएगी। तो लॉन्ग मार्च में डिले की वजह से और हुकूमत के इलेक्शन डिले करने की वजह से ये पीटीआई के पॉपुलैरिटी पे फर्क पड़ रहा है। 239 में मेरी ड्यूटी थी कि मैंने 239 के कुछ हिस्सों को देखना था। मैं आपकी ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि मेरे बराबर में दूसरे पार्टीज के कैंप थे, वो बेचारे बैठे हुए थे। तो एक दफा एक चीज मैं आपको सिर्फ एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि मैं नमाज के लिए जा रहा था और 2-3 खवातीन और 1-2 मर्द पोलिंग स्टेशन से बाहर आ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई क्या रिजल्ट है? तो उन्होंने कहा नहीं बस आप जीत गए। मैंने कहा यार फिर भी रिजल्ट तो बता दो ताकि पता तो चले क्या है। उसने यकीन करें जब बताया तो वो इतना शर्मिंदा था कि वो रिजल्ट बताते हुए, और वो रिप्रेजेंट कर रहा था पीएसपी को, और वो कह रहा था जी हमें तो 2 वोट पड़े, फलाने को 4 पड़े, आपको 112 वोट पड़े। अब मुझे बताएं कि मोमेंटम नहीं कम हो रहा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ खान साहब बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं कि वो वक्त दे रहे हैं अपने इदारों को, अपने इस्टेब्लिशमेंट को और इनके लोगों को कि भाई अभी भी वक्त है कि इससे पहले कि मुल्क के अंदर फसाद हो, मुल्क के अंदर हो 25 मई दोहराया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसका इस दफा रिएक्शन कुछ और होगा। तो उससे बचने के लिए आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लें, ठीक, और रास्ता एक ही है तला कि फेयर इलेक्शन और अर्ली इलेक्शन। अर्ली भी क्या, अब आप 2-3 महीने तो 4 महीने तो वैसे ही क्लियरली मना कर रही है ना जहांगीर साहब इलेक्शंस के लिए, वो तो साफ मना कर रही है।
और आप लोग वो confrontation की सियासत है वरना वो मना करती रहेगी। आप लोग बैकडोर अपना रास्ते भी टाइम चल पूरा रहे करना हैं, वो भी चाहेगी। किस सिमत बैठ रहे हैं कुछ नहीं पता चल वो रहा अपने केसेस खत्म कराएंगे, पूरा टाइम लेंगे। आफ्ताब साहब ये बताइए कि मेरी नज़र में आप जो मलीर में आपकी पार्टी को शिकस्त हुई है, इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो गैर कानूनी स्मगलिंग 2 नंबर धंधा होता है, PTI ने कभी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। अगर आप उठाते, इसको ख़त्म करवाते तो शायद आप इस तरह आज शिकस्त से दो चार ना होते। दूसरी चीज़ आफ्ताब साहब, जो बल्दियाती इंतखाबात में खेल खेला जा रहा है, डिले किया जा रहा है, सिंध हुकूमत कह रही है हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। ये इंतखाबात है कि जंग, कितनी सिक्योरिटी चाहिए भाई? अच्छा देखिए, पहली बात आपकी बात सही है कि कोई जंग में नहीं जा रहे हम बल्दियाती इलेक्शन में जा रहे हैं और हर पार्टी तैयार है। देखें इस वक्त अगर आप देखें तो लेकिन मसला ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया इलेक्शन कमीशन को तो उसने कहा कि हम 6 महीने से पहले तैयार नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। अब 6 महीने गुजर गए, उसके बाद बहुत सारे बाई इलेक्शन हो गए, तो इसलिए अब कोई मायने नहीं रखता। अब देखें इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम तैयार हैं इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम तैयार नहीं है क्योंकि हमें सिक्योरिटी की जरूरत है। भाई सिक्योरिटी आपको कहाँ चाहिए? अब वो बेचारे सलाब जदगान जो हैं उनके पास तो सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऐसी खबरें भी चल रही थी कतर 22 फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है। हाँ ये भी हो सकता है क्योंकि देखें पर वहाँ अपने इलेक्शन की नहीं कर सकते हम। इन्वॉल्व हो सकता है कि वो वहाँ पे भी चली जाए, शायद कतर भी चली जाए, और ये जो एशियन कप है और ये दूसरे तीसरे जितने कप है, और फिर मेरे ख्याल में अब तो चली भी गई है ना हमारे बटेरों के जानवर, उनको देखभाल के लिए हमारी सिक्योरिटी चली गई है। देखिए आप मुझे बताएं कि अभी मैं एक मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि जो कल टीचर्स है, टीचर्स ने मुजाहरा किया कराची प्रेस क्लब के सामने, तो फॉरेन सिक्योरिटी मौजूद थी बिलावल हाउस को बचाने के लिए, CM हाउस को बचाने के लिए। तो जब जरूरत पड़ती है तो सारी होती है। देखें आप फेयर इलेक्शन करवा दें, आप बिला खौफ, मतलब कोई उसमें खौफजदा ना हो, आप इलेक्शन करवा दें, आवाम खुद अपने इसको बचा लेगी। लेकिन जैसे मलीर के अंदर हुआ, आप कहेंगे कि जी जब आप वहां बचा सकते थे तो वहां क्यों नहीं बचा सके इलेक्शन धांधली होते हुए। मलीर के अंदर सूरत हाल आपके सामने आई, वीडियोस भी आपके सामने आई, क्योंकि वहां पर उस एरिया के अंदर कुछ गोट्स वगैरह लगते हैं, जैसे आपने बताया वो कुछ स्मगलिंग एरिया भी है उसके अंदर, तो वहां पर ऑलरेडी उन्होंने पहले से यार ये जो आफ्ताब भाई आप कहते हैं जैसा कि आपने बताया, यानी आपको जैसे कुछ मालूम ही नहीं है। आप इतने बड़े हो गए हैं सर, आपका इतना बिजनेस है कराची में, इतना स्टेक है, आपको मालूम ही नहीं मलीर में क्या होता है, फिर तो बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। मुझे तो मालूम होता है, मुझे तो मालूम है। मैंने तो सबसे पहले आपको ये बताया कि मेरे हल्के में क्या होता है। बस मेरा कंधा इस्तेमाल ना करें आफ्ताब भाई, आप बड़े आदमी हैं, मैं छोटा सा आदमी हूँ, आप मेरा कंधा इस्तेमाल करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू सर। आपका कंधा कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके साथ खड़ा हूं हर मुश्किल वक्त में, आपके साथ सच का और हक का साथ दें सर, करप्शन खत्म करें, चोरी खत्म करें, मुल्क बदल जाएगा। लेकिन सैडली PTI ने 3.5 साल हुकूमत की, सिर्फ केसेस बनाए जो केसेस अब खत्म हो गए हैं, चोरी करप्शन खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी जो मेहनत थी ना, ऐसा लग रहा है पानी फिर गया। करता हूं कि हमारे निजाम के अंदर बेहतरी होती तो कल शाहरुख जितोई ना रहा होता है, ये सारे लोग रहा नहीं हुआ होते। हमारे निजाम में बहुत बड़ी गड़बड़ है। अफसोस हमारे निजाम खान साहब बोले टीम अच्छी बनाए सर, आफ्ताब भाई खान साहब की टीम से ही करवाएं। आफ्ताब भाई प्लीज प्लीज प्लीज, खान साहब ने हमें पूरी टीम में खामी है, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नेक्स्ट टाइम आफ्ताब भाई विल कंटिन्यू, आपसे कंटिन्यू करेंगे आफ्ताब साहब। 3.5 साल आफ्ताब साहब से आगे बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे आगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल सही बात की कि हमारा निज़ाम ही दुरुस्त नहीं है, हमारा सिस्टम जो है वो करेक्ट नहीं है। अब आप देखें कल जिस तरह से जो फैसला आया है, अफसोस। देखिए आपके मुल्क में कोई भी शख्स 11 साल जेल काटने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन सकता है, तो आपको क्यों ऐसी हैरत होती है? वर्दा यू शुड बी यूज्ड टू इट। यहाँ तो बड़े से बड़े क्रिमिनल्स यूं आजाद हो जाते हैं। कायदे आजम जिंदाबाद है, कायदे आजम जिंदाबाद सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग बड़े हैं, जो गरीब है वो बेचारा पिसता ही रहता है। और लोअर कोर्ट्स में जाए ना वर्दा, कोर्ट्स सारे केसेस सारी सजाएं सिर्फ एक गरीब आवाम के लिए हैं जो एक चोरी के केस में मुलव्विस है या फिर कोई डाका डाल लेता है, लेकिन जो कातिल है वो छूट जाता है। हमारा निजाम ये अल्लाह रहम फरमाए। लोअर कोर्ट्स में हाल देखें गरीब किस तरह पिस रहा है।